फिर से एक अनुग्रह दिन दान में देने वाले परमेश्वर को महिमा देते हुए आप सभी का वचन की सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम इफिसियों 5वें अध्याय के 16वें और 21वें वाक्य से मनन करेंगे, जो ये कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। 21वां वाक्य, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। इस अनुग्रहित वचन से आज हम दिन बुरे हैं इसलिए एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों का ध्यान रखें विषय में मनन करेंगे। एक व्यक्ति का व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन कैसा होना चाहिए, इसका एक सही मार्गदर्शन वचन हमें देता है। अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य एक दूसरे को धोखा देता है, लड़ाई करता है, मारता है, दुख पहुंचाता है, जो बुरे समय के लक्षण हैं। सच्ची आजादी को पाने के लिए मसीह यीशु ने हमें आजाद किया। हम इस आजादी को हमारे सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति का कारण न बनाएं। गलातियों की सभा के विषय में पौलुस लिखता है कि स्नेह में एक दूसरे की सेवा करें। हमारे और परमेश्वर का संबंध हमारे और समूह के संबंध के आधार पर निर्भर करता है। जो परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध में होगा, वह मनुष्य के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखने वाला होगा। यही है सच्ची आत्मीयता। समूह के साथ एक अच्छा संबंध बनाने के आधार पर ही हमारा समूह ये जान पाएगा कि हमारा परमेश्वर कौन है, हम किसकी आराधना करते हैं और इस परमेश्वर के गुण क्या हैं। हमें एक दूसरे के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए, इसके कुछ मार्ग निर्देश मैं आप लोगों के साथ आज बांटना चाहूंगा। इफिसियों 5वें अध्याय के 21वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है कि हम एक दूसरे के अधीन रहें। परमेश्वर का भय ही हमें एक दूसरे के अधीन रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। यदि परमेश्वर का भय ना होगा तो हम एक दूसरे से वैर करने वाले होंगे। रोमियो 12वें अध्याय के 10वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। अर्थात हम एक दूसरे के साथ भाईचारे के प्रेम में आगे बढ़ने वाले और आदर करने वाले बने। इसी अध्याय के 16वें वाक्य में भी इस प्रकार लिखा है कि हम आपस में एक सा मन रखें और एक दूसरे के साथ संगति रखें। बड़े छोटे का अंतर ना करें, स्वयं को बुद्धिमान ना समझे। रोमियो 13वें अध्याय के 8वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है कि आपस में प्रेम रखें। परमेश्वर का स्नेह हमारे एक दूसरे के प्रति स्नेह से प्रकट होने पाए। रोमियो 14वें अध्याय के 13वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है कि हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, हमारा भी एक दिन न्याय होगा। इसका बोध यदि हम में होगा तो हम कभी भी एक दूसरे पर दोष लगाने वाले नहीं होंगे। रोमियो 14वें अध्याय के 19वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है कि हम एक दूसरे की आत्मिक बढ़ोतरी के लिए प्रयत्न करें। आज के समय में हम भौतिक चीजों के पीछे भागने को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन हम निरंतर प्रयत्न करने वाले बने। यदि हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो वह हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के विनाश का कारण बन जाएगा। रोमियो 15वें अध्याय के 6ठे वाक्य में इस प्रकार लिखा है कि हम एक दूसरे के साथ एक सा मन और एक स्वर रखने वाले बने। रोमियो 15वें अध्याय के 7वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है कि हम एक दूसरे को ग्रहण करने वाले बने। इसी अध्याय के 14वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करने वाले बने। रोमियो 16वें अध्याय के 16वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है कि हम एक दूसरे को अभिवादन करने वाले बने। हमारा अभिवादन का स्वर दूसरों में प्रतीक्षा और धैर्य बढ़ाने पाए। इस अंत के बुरे समयों में हम एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों को भूल रहे हैं। हम एक दूसरे के लिए मन में कपट रखते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते धोखा देते हैं, एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। लेकिन आज हम अपने आप को समर्पित करने पाए, हमारे कर्तव्यों को
हमारी आयु खत्म होने तक बनाए रखे। ये निर्णय लेते हुए हम हमारा जीवन बिताने पाए। बुरा समय हम में प्रबल ना होने पाए, परंतु हम इस बुरे समय के ऊपर प्रबल हो। इन वचनों से परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और सुरक्षित रखे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।